वही बेटियां थीं जिन्हें उनके पिता ने कूड़ा उठाकर पाला था। जब वे अपने पिता को ढूंढते हुए पुश्तैनी हॉल के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका पिता जमीन पर झुका हुआ था, फटे पुराने कपड़ों में। उसके चारों तरफ गांव वाले खड़े थे और उसे ताने मार रहे थे। सबसे छोटी बेटी की आंखों में गुस्सा भर आया। वह तेजी से आगे बढ़ी और बिना कोई समय गंवाए उस आदमी पर हाथ उठा दिया जो सबसे ज्यादा ताने मार रहा था। आदमी जमीन पर धड़ाम से गिरा और गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये बेटी मार्शल आर्ट्स की मास्टर है, लेकिन वह आदमी हार मानने वाला नहीं था। उसका बेटा जो खुद को एक मशहूर मार्शल आर्ट्स ग्रुप का शिष्य बता रहा था, सामने आया और चुनौती दे डाली। उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सबसे छोटी बेटी ने उसे एक ही वार में 3 मीटर दूर फेंक दिया। वह जमीन पर गिरा और शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग गया, ये कहते हुए कि वह अपने गुरु को लेकर आएगा। तभी एक और आदमी आगे आया। उसकी आवाज में हंसी और तिरस्कार था। उसने खुद को एकेडमी ऑफ साइंसेज का एलिट बताते हुए कहा कि वह विज्ञान की ताकत को नहीं समझती। दूसरी बेटी हल्का सा मुस्कुराई और फोन निकाला। उसने एक छोटा सा कॉल किया और शांति से खड़ी रही। कुछ ही पलों में उस आदमी का फोन बजा। दूसरी तरफ से एकेडमी का HR विभाग था। उसे बताया गया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। डर के मारे वह आदमी घुटनों के बल गिर गया और माफी मांगने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि एकेडमी ऑफ साइंसेज की डायरेक्टर है। इतने में जो आदमी पहले भागा था वह वापस आ गया, लेकिन इस बार वह अपने गुरु को साथ लेकर आया था। उसे लगा कि अब हालात बदल जाएंगे। जैसे ही उसके गुरु ने सबसे छोटी बेटी को देखा, उसका चेहरा उतर गया। वह घबराकर पीछे हटने लगा और कांपते हुए उसे सेक लीडर कहकर संबोधित किया। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। अब उन्हें समझ में आया कि इस पिता की बेटियां कितनी असाधारण हैं। लेकिन तभी एक नौजवान जो गुलाबी रंग की शर्ट में था आगे आया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और ताने मारते हुए बोला कि वह जल्द ही झांग सिटी के सबसे अमीर आदमी के साथ साझेदारी करने वाला है। उसने दावा किया कि जब उसकी कंपनी पब्लिक होगी तो न कोई मार्शल आर्ट्स ग्रुप और न ही एकेडमी ऑफ साइंसेज उसके बराबर होंगे। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया, लेकिन तभी उसी की कॉल का रिंगटोन सबसे बड़ी बेटी के फोन से सुनाई दिया। वह शांति से कॉल रिसीव करती रही और उस नौजवान का मुंह खुला का खुला रह गया।